हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द अल्केमी पर स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका नाम है एस्केन-मोयर फ्रेगमेंटेशन। एस्केन-मोयर फ्रेगमेंटेशन के अंदर किस प्रकार का स्टार्टिंग मटेरियल काम में लेते हैं, किस प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे और साथ ही देखेंगे इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से ड्रॉ होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोसाइल हाइड्रोजन ऑफ अल्फा बीटा इपोक्सी कीटोन ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है। किसका? एस्केन-मोयर फ्रेगमेंटेशन का। तो देखो मैंने क्या कहा, अल्फा बीटा इपोक्सी कीटोन ऑफ टोसाइल हाइड्रोजन। तो देखो टोसाइल हाइड्रोजन एंड अल्फा और बीटा इपोक्सी कीटोन जो है वो हमारा एज ए स्टार्टिंग मटेरियल हो गया, जिसका यदि मैं ट्रीटमेंट बेस या एसिड की प्रेजेंट में करवाता हूं तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलता है? कीटो एल्काइन। क्या मिलता है मुझे? कीटो एल्काइन। इसको मैं एल्काइलॉन भी कहता हूं। ठीक है, क्या कहता हूं? एल्काइलॉन भी कहता हूं। तो ध्यान दीजिए कि मैंने क्या करवाया यहाँ पर कि अल्फा बीटा इपोक्सी कीटोन की रिएक्शन जब मैं बेस की प्रेजेंट में करवा रहा हूं तो मुझे कीटो एल्काइन इसका प्रोडक्ट मिलता है। तो एस्केन-मोयर फ्रेगमेंटेशन के अंदर इस चीज को ध्यान देना कि इसकी पहचान ही क्या होगी कि आपको क्या होगा कि सबसे पहले एक तो ये ग्रुप दिखेगा यहाँ पर टोसाइल हाइड्रोजन और साथ में आपको इपोक्साइड रिंग दिखेगी। क्लियर है? ये यदि दो चीज आपको दिख रही है तो आपको पहचानना है कि यहाँ पर एस्केन-मोयर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी मैकेनिज्म को समझाता हूं कि किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म प्रोसीड होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि बेस की प्रेजेंट में नाइट्रोजन पर उपस्थित जो हाइड्रोजन है वो सबसे पहले क्या हो जाती है? बेस के द्वारा एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है और जैसे ही यहां से ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ उस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब ध्यान देना क्या होता है कि इस नेगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या करता है? अब कॉन्जुगेशन में आता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन शो हो रहा है। तो क्या होता है कि जैसे ही ये कॉन्जुगेशन में आता है तो ध्यान देना ये अंदर की तरफ आएगा, यहां से ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट होंगे और यहां से इपोक्साइड रिंग क्या हो रही है? ओपनिंग हो रही है। यहां से क्या हो गया? इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग हो गई। तो ध्यान देना यहां पर जैसे ही इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग हुई तो यहां से ये जो इपोक्साइड रिंग की वजह से जो स्ट्रेन आ रहा था वो स्ट्रेन क्या हो गया? रिएक्शन में खत्म हो गया। तो यही इस रिएक्शन का क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स होता है, जो कि स्ट्रेन को क्या करता है? खत्म कर रहा है। क्लियर है यहां तक? अब जैसे ही यहां पर ये इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग हुई उस ऑक्सीजन पर क्या आ गया? तुम्हारा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। क्लियर है यहां तक? अब क्या होगा? ध्यान से समझना। जैसे ही यहां पर ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया ये आगे की तरफ अपने जो ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड है यहां पर शिफ्ट होता है और यहां से ये जो सिंगल बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या होता है? अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के ब्रेक हो जाता है और ये इस वाले पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होता है और यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन लेके आगे जाता है। यहां से N2 बाहर और यहां से TS टोसाइलेट ग्रुप बाहर हो जाता है। तो ये इस प्रकार से रिएक्शन प्रोसीड होती है। ये एक साथ एक ही स्टेप में क्या कंप्लीट होती है। क्या कहा मैंने कि जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वो रिंग में अगेन पार्टिसिपेट करेगा और यहां से सिग्मा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के इस पाई बॉन्ड पर जाएगा। ठीक है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो गया और यहां से N2 और TS ग्रुप बाहर। तो जैसे ही TS ग्रुप बाहर, N2 बाहर, तो मुझे फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलता है? यहां पर एल्काइन और कीटो। ठीक है, तो कीटोन और एल्काइन प्रोडक्ट में मिलते हैं, इसलिए मैंने क्या कहा था कि मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? कीटो एल्काइन, जिसको मैं एल्काइलॉन भी कहता हूं। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी रिएक्शन की मैकेनिज्म किस प्रकार से ड्रॉ होगी, ये हमने यहां पर समझ लिया कि सिंपली जो तुम्हारा टोसाइल हाइड्रोजन ऑफ अल्फा बीटा इपोक्सी कीटोन है उसकी रिएक्शन सिंपली मुझे बेस के साथ करवानी है। तो किस प्रकार से मैकेनिज्म ड्रॉ होगी ये अपने को पता लग गया। हमने जब लास्ट वीडियो पढ़ी थी सपायरो रिएक्शन, बमफोर्ड रिएक्शन के बारे में, तब भी हमने ये टोसाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन का ये जो स्टेप है ये हमने वहां पर डिस्कस किया था। यहाँ पर क्या हो रहा है? सिंपल यहाँ पर इपोक्साइड रिंग की इस वजह से ओपनिंग हो रही है। अदरवाइज हमने सिंपली इस रिएक्शन का जो ये प्रोसेस है कि नेगेटिव चार्ज निकला और डबल बॉन्ड आगे जनरेट हुआ, ये हमने वहां पर डिस्कस किया था। क्लियर है यहाँ पर? तो हमको कोरिलेट करना आना चाहिए कि किस किस रिएक्शन में इस प्रकार का सबस्ट्रेट हमको दिखता है इनिशियली, तो ये अपने को पता होना चाहिए था। अब इस प्रकार से क्या मिल गया मुझे? यहाँ पर एल्काइन ग्रुप मिल गया और यहाँ पर कीटोन ग्रुप मिल गया। तो अपना इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या हो गया? कीटो एल्काइन। ठीक है, तो एस्केन-मोयर फ्रेगमेंटेशन यहां तक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक मॉडल क्वेश्चन देता हूं जिसको आप ठीक से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि देखो
यहां पर मैंने आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिया। इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पर मैंने H2O2 और OH माइनस का रिएक्शन करवाई पेरोक्साइड की, तो वो क्या करेगा कि इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पर इपोक्साइड रिंग जनरेट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर इपोक्साइड रिंग जनरेट हुई, फर्दर क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में यहां पर मुझे टोसाइल हाइड्रोजन मिलता है। अब ये जो टोसाइल हाइड्रोजन है यहां पर इस कीटोनिक ग्रुप के साथ में क्या करेगा, टोसाइल हाइड्रोजन बनाएगा। और जैसे ही टोसाइल हाइड्रोजन बनाएगा उसके बाद देखो क्या सबस्ट्रेट मिला मुझे, वही सबस्ट्रेट मिल गया। कौन सा, यहां पर टोसाइल हाइड्रोजन ग्रुप जनरेट हो गया, यहां पर ये इपोक्साइड रिंग है और बेस की प्रेजेंट में है। तो मैंने कहा था कि टोसाइल हाइड्रोजन ग्रुप और ये आपको इपोक्साइड दिख जाए तो आपकी क्या पहचान होगी, एस्केन मोड फ्रेगमेंटेशन होगा। तो जैसे एस्केन मोड फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो मुझे क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, कीटो एल्काइन ग्रुप। तो सेम मुझे कुछ नहीं करवाना, यहाँ पर कीटोन एल्काइन ग्रुप जनरेट करना है जो अपने मैकेनिज्म के थ्रू देखा है। तो मुझे यहाँ पर ये एल्काइन ग्रुप और यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप जनरेट होके मिल जाएगा। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको थोड़ा रखना दिमाग में। अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले चीज कि आपको जो मैंने ये सबस्ट्रेट दिया है स्टार्टिंग मटेरियल, अब एग्जामिनर क्या करता है अपने माइंड सेट के हिसाब से कि इस सबस्ट्रेट को हो सकता है तुमसे रिएक्शन के दौरान बनवा ले। क्या कहा मैंने, हो सकता है तुमसे ये सबस्ट्रेट रिएक्शन के दौरान बनवा ले। तो उसके लिए क्या क्या अपन को प्रोसीजर पता होना चाहिए वो मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूं। ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं कि तुमसे ये सबस्ट्रेट जो बनवाना चाह रहा है उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको दिया यहां पर कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्या दिया मैंने, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्लियर है, इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की रिएक्शन जब मैं पेरोक्साइड और बेस की प्रेजेंट में करवाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा बीटा इपोक्सी साइक्लिक कीटोन। क्या मिला मुझे, अल्फा बीटा इपोक्सी साइक्लिक कीटोन। अब ये कैसे जनरेट होता है मैं इसको अब मैकेनिज्म के थ्रू समझाता हूं। तो ध्यान देना, सबसे पहले H2O2 बेस की प्रेजेंट में H2O तो बाहर निकलेगा और साथ में मुझे क्या मिलता है, HO2 माइनस। क्लियर है, अब ये जो HO2 माइनस मिला, अब ये क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट पर रिएक्शन करेगा। कैसे करेगा, ध्यान से समझना। यहां पर ये जो तुम्हारा O2H माइनस ग्रुप है ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, यहां से ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा और यहां से ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो मुझे किस प्रकार का प्रोडक्ट मिलता है, ध्यान से देखना। ये क्लियर है यहां तक। अब देखना क्या हो रहा है, जैसे यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया ये फर्दर रिएक्शन में अंदर कॉन्जुगेशन में आएगा और यहां से ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, सीधा कहां अटैक करेगा, इस वाली ऑक्सीजन पर, और यहां से ये OH ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर। क्लियर है, जैसे ही ये ग्रुप बाहर हुआ तो देखिए क्या हो रहा है, यहां तो ये आ गया, ये ग्रुप भी है। जैसे ही ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो इस रिंग के साथ में क्या बना लेगा, इपोक्साइड, और OH माइनस क्या हो गया, यहां पर बाहर हो गया। क्लियर है, तो ये मुझे क्या मिल गया, अल्फा बीटा इपोक्सी साइक्लिक कीटोन, यहां तक जनरेट हो गया। अब ध्यान देना, नेक्स्ट में क्या कह रहा हूं कि जैसे ही मेरे को अल्फा बीटा इपोक्सी साइक्लिक कीटोन मिला, ये इपोक्सी साइक्लिक कीटोन जो है इसकी रिएक्शन जब मैं टोसाइल हाइड्रोजन के साथ करवाता हूं तो क्या होता है, ध्यान से समझना कि यहां से तुम्हारे ऑक्सीजन और यहां से तुम्हारी दो हाइड्रोजन क्या होती है, बाहर हो जाती है। तो यहां से क्या होगा, H2O जैसे ही बाहर होता है तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलता है, ध्यान देना, तो मुझे क्या मिल गया, टोसाइल हाइड्रोजन ऑफ अल्फा बीटा इपोक्सी कीटोन। क्लियर, तो मुझे क्या मिल गया, ये तुम्हारा सबस्ट्रेट मिल गया जो किसका है, तुम्हारा एस्केन मोर फ्रेगमेंटेशन का। एस्केन मोर फ्रेगमेंटेशन का अपन को क्या मिल गया, यहां पर स्टार्टिंग मटेरियल। तो मैंने क्या कहा कि हो सकता है तुमसे रिएक्शन के दौरान जो स्टार्टिंग मटेरियल एस्केन मोर फ्रेगमेंटेशन के अंदर होता है वो आपसे रिएक्शन में बनवा ले। क्लियर है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए किस प्रकार से वो जनरेट करवा सकता है। तो ये इसका पैटर्न से हम इस प्रकार से एस्केन मोर फ्रेगमेंटेशन का स्टार्टिंग मटेरियल बना सकते हैं। देन बेस की रिएक्शन जैसे ही मैं करवाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, कीटो एल्काइन। क्लियर है, अब ध्यान देना, एक एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं।
तो उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो रिएक्शन को कंप्लीट करवा रहा है। ठीक से समझना क्या कहा मैंने। इस एग्जांपल में पहले स्टेप में क्या कहा कि मुझे 1,2-डाई कीटोन दिया गया, तो 1,2-डाई कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन जब डाइल्यूट एल्कली के साथ करवाता हूं तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है तुम्हारी? एल्डोल कंडेंसेशन। क्या कहलाती है तुम्हारी? एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल रिएक्शन जब हो रही है तो ध्यान से देखना उसमें क्या प्रोडक्ट मिलता है मुझे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड मिलता है। तो आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा होगा कि एल्डोल रिएक्शन किस प्रकार से जनरेट होती है, उसकी मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 1,5-डाई कीटोन ग्रुप है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जब मिलेगा मुझे तो ध्यान से देखना पहला प्रोडक्ट मुझे क्या मिलता है यहाँ पर? क्लियर है? ये मेरे को क्या मिल गया? ए। ठीक है, क्या मिल गया? ए। अब इस ए की रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूं? H2O2OH के साथ। जैसे ही मैं H2O2OH के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं तो यहां पर क्या करेगा? ये इपोक्साइड रिंग जनरेट करेगा अल्फा बीटा सैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पर। तो ध्यान देना, इसने क्या कर दिया? ये इपोक्साइड रिंग का क्या कर दिया? जनरेशन कर दिया। अब जैसे ही इपोक्साइड रिंग का जनरेशन हुआ, सेकंड स्टेप में मुझे क्या दिया? TSNH2। इट मींस टोसाइल हाइड्रोजन। टोसाइल हाइड्रोजन क्या करेगा? यहां से H2O बाहर निकालेगा और जाकर के जुड़ जाएगा और टोसाइल हाइड्रोजन बना देगा। क्लियर है? यहां पर क्या कहा मैंने? क्या बन गया तुम्हारा? ये टोसाइल हाइड्रोजन। यहां तक क्लियर एकदम। अब ध्यान देना क्या हो रहा है, जैसे ही ये टोसाइल हाइड्रोजन बना, अब टोसाइल हाइड्रोजन क्या है कि नेक्स्ट स्टेप में ये तुम्हारा बी बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना कि तुमको दिया है बेस, और बेस की प्रेजेंट में तुम्हें पता है कि क्या रिएक्शन होगी। ये सब स्टेप देख के एस्केन-मोजर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो एस्केन-मोजर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है तो यहां से क्या करना है? H निकालना है, वो रिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा ये ध्यान रखना, कीटो एल्काइन। कीटो एल्काइन मिलेगी तो किस प्रकार से प्रोडक्ट मिलेगा ध्यान से समझना। मैं आपको प्रोडक्ट बना के बताता हूं। तो प्रोडक्ट बनेगा 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? यहां पर ये आ गया 3, 4, 5 और यहां पर ये तुम्हारा एल्काइन फॉर्म जनरेट हो गया। क्लियर है? यहां पर जैसे ही कीटो एल्काइन यहां पर जनरेट होगा, ये तुम्हारा क्या मिल गया तुमको? सी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा रहा है तुमसे? PDCaCO3 के साथ में रिएक्शन करा रहा है। ये क्या करता है? CDCaC जो तुमको एल्काइन दी हुई होती है उस एल्काइन को सिस एल्कीन में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। तो इसका काम क्या हो गया कि सिस एल्कीन बनाने का काम है इसका। क्या काम है इसका? सिस एल्कीन जनरेट करेगा ये। तो जैसे ही सिस एल्कीन जनरेट करेगा तो किस प्रकार से सिस एल्कीन जनरेट होगी मैं आपको प्रोडक्ट बना के बताता हूं, समझना। ये डबल बॉन्ड यदि मैं यहां जनरेट कर देता हूं तो इसकी रेस्पेक्ट में कितने नंबर पे आ रहा है ये ध्यान से देखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 5th और 6th पोजीशन पर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां पर ये सिस एल्कीन, तो यहां पर क्या मिल गया? ये सिस एल्कीन जनरेट हो गई। क्लियर है? यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ध्यान देना 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 5th और 6th पोजीशन पर जहां पर एल्काइन था वहां पर PDCaCO3 की प्रेजेंट में मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर? सिस एल्कीन। तो ये अपना क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट जो कि अपना को रिएक्शन के बाद में मिलता है डी। क्लियर यहां तक? तो ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि हो सकता है रिएक्शन तुमसे लंबी, जब मैंने कहा मिसलिनियस जब रिएक्शन तुमसे पूछेगा तो तुमको यहां तक पता होना चाहिए कि रिएक्शन किस प्रकार से प्रोसीड होगी, उसमें कौन कौन सी रिएक्शन जनरेट होगी। तो देखो मैंने क्या कहा, इस एग्जांपल में मैंने 4-5 कंसेप्ट को लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन करवाई, देन मैंने इपोक्साइड रिंग का फॉर्मेशन करवाया और टोसाइल हाइड्रोजन जनरेट किया। उसके बाद मैंने बेस की प्रेजेंट में यहाँ पर एस्केन-मोजर फ्रेगमेंटेशन करवाया और फाइनली मैंने यहाँ पर PDCaCO3 रिएजेंट देकर के मैंने यहाँ पर तुमसे एल्काइन को किस में कन्वर्ट करवा लिया? सिस एल्कीन में। तो यहाँ पर 4-5 कंसेप्ट आपका मैंने यहाँ पर क्लियर किए हैं। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ समझाया है फर्स्ट नंबर पे, ये भी तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
क्लियर है? तो एस्केनमोर फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये अपने को सब कंप्लीटली यहाँ पर समझ में आ चुका है। ध्यान देना, हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप रिएक्शन को, यदि किसी रैम रिएक्शन को आप यदि समझते हैं तो उससे पहले आप उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको एक बार ध्यान से देख ले। उससे तुम्हें क्या है कि एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि उस रीजन में एक्चुअली किस किस सबस्ट्रेट, स्टार्टिंग मटेरियल और बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसका एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि क्या क्या बनता है। तो क्या कि अपने को मैकेनिज्म वहां पर ड्रॉ नहीं करनी है, अपने को सिंपली वहां पर क्या देखना है कि ये स्टार्टिंग मटेरियल हमको दिख गया कि हाँ ये एस्केनमोर फ्रेगमेंटेशन, तो डायरेक्ट अपने को कीटो एल्काइन का एक ही एग्जांपल मिलेगा, तो आप डायरेक्ट जाकर के वहां पर टिक मार करके आगे मूव कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप देखना दिसंबर 2017 के अंदर आपसे एस्केनमोर फ्रेगमेंटेशन के आई थी यही एग्जाम्पल पूछा गया है। ठीक है? तो आप प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखेंगे तो आपको वहां पर भी एग्जाम्पल और इस एस्केनमोर फ्रेगमेंटेशन के अंदर रिलेटेड कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे। क्लियर है? तो एस्केनमोर फ्रेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। आने वाले एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।